नेक्स्ट टॉपिक हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर। जो अभी हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा उससे हमें ये पता चल गया था कि अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कराएं तो हम इलेक्ट्रिसिटी डेवलप कर सकते हैं। अब वो इलेक्ट्रिसिटी अगर हमें लार्ज अमाउंट में चाहिए तो फिर हमने क्या बनाया, इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक जनरेटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो हम कहेंगे इट वर्क्स ऑन इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है। अब जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है वो दो तरीके का होता है, एक होता है एसी जनरेटर और दूसरा होता है डीसी जनरेटर। तो एसी जनरेटर क्या होता है, जिसमें आधे टाइम के लिए तो पॉजिटिव करंट फ्लो करे और आधे के लिए नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। तो इस तरह से जो करंट है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों डायरेक्शन में फ्लो करता है। ऐसे करंट को हम कहते हैं एसी करंट। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट। और जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता रहेगा उसे हम कहते हैं डीसी करंट। तो जो एसी करंट को प्रोड्यूस करता है वो होता है एसी जनरेटर और जो डीसी करंट को प्रोड्यूस करता है वो होता है डीसी जनरेटर। अब हम इसको देखेंगे कैसे, तो एक फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल होता है, वो हम एक बार देख लेते हैं। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या है कि जो थंब है, एक मिडिल फिंगर और एक ये, तो थंब शो करेगा मोशन की डायरेक्शन, ये शो करता है मैग्नेटिक फील्ड और ये शो करता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम तीनों उंगलियों को ऐसे, ठीक है, थंब और दो फिंगर। तो थंब तो शो करेगा जिधर कंडक्टर मूव कर रहा होगा, ये शो करता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। और ये तीसरी जो उंगली है ये शो करती है कि जो करंट का डायरेक्शन होगा वो इस साइड में होगा। अब इसी पे ये इलेक्ट्रिक जनरेटर काम करता है। तो देखो कैसे इसकी वर्किंग होती है। यहाँ पे हम जो दो परमानेंट मैग्नेटिक पोल्स ले लेते हैं, कौन कौन से दो पोल हैं, एक है नॉर्थ पोल और एक है साउथ पोल। ठीक है। जनरेटर है क्या कि जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। मतलब हम कॉइल को घुमाएंगे, कॉइल के घुमाने से मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होगा और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से हमें करंट डेवलप मिलेगा। तो अब मान लो हमने एक जो है कॉइल ले ली, वो कॉइल इसके अंदर है और वो कॉइल क्या है, वो है ए बी सी डी। हमने कॉइल का नाम दे दिया ए बी सी डी। और कॉइल जो है वो यहाँ पे इस तरीके से अटैच रहेगी। तो यहाँ पे रिंग्स लगी रहेंगी। तो देखो पहले क्या होगा, मान लो जो मूवमेंट है, ये जो हमने क्या करा, इसको मैकेनिकली हम रोटेट करवा रहे हैं, इससे एक शाफ्ट जुड़ी रहेगी। तो इसको मैकेनिकली रोटेट करवाएंगे। तो मान लो ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, क्लॉकवाइज रोटेट करेगी तो सी डी नीचे जा रहा होगा और ए बी ऊपर आ रहा होगा। ठीक है। मान लो इस तरह से एक कॉइल है, ठीक है, वो कॉइल ऐसे है, ये ए बी है और ये सी डी है, सी डी इधर ए बी इधर। तो अभी ये जो मूवमेंट है वो ऐसा है। तो जो ए बी साइड है वो ऊपर जा रही है और सी डी साइड जो है वो नीचे आ रही है।
अकॉर्डिंग टू दिस मोशन तो हो रहा है ऊपर, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक है। तो जो करंट की डायरेक्शन होगी वो ए से बी की तरफ होगी, ठीक है। तो करंट जो है वो ए बी सी डी इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो हम लिखेंगे फॉर फर्स्ट हाफ रोटेशन AB moves up and CD moves down. So direction of current is from A to B to C to D. तो A B C D डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, बट आफ्टर हाफ रोटेशन, जैसे आधा घूम गया तो अब सी डी यहां आ जाएगा और ए बी यहां चला जाएगा। अब सी डी ऊपर आएगा और ए बी नीचे जाएगा। आफ्टर हाफ रोटेशन ए बी मूव्स डाउन एंड सी डी मूव्स अप। सो डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस, और डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज होगा तो डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज होने से क्या होगा, वी विल गेट ऑल्टरनेटिंग करंट। तब हमें इस तरह की फॉर्म करंट की मिलेगी, देन वी विल गेट ऑल्टरनेटिंग करंट। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर हमें डीसी करंट चाहिए, डायरेक्ट करंट चाहिए, और हम ये नहीं चाहते कि डायरेक्शन चेंज हो, तो हम क्या करते हैं, यहां पे ये हैं ब्रशेस, रिंग्स, ठीक है। तो ब्रशेस एंड रिंग्स, तो ये तो होंगी फॉर एसी। अगर हमें डीसी करंट चाहिए तो हम स्प्लिट रिंग्स का इस्तेमाल करते हैं, नोट करिए इसको। नेक्स्ट हम देख रहे हैं डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में हम क्या करेंगे, डीसी जनरेटर में हम स्प्लिट रिंग्स का इस्तेमाल करेंगे। स्प्लिट रिंग्स में क्या होगा कि जो आधी रिंग जो है ऐसे और आधी ऐसे, तो ये इस पे टच होता रहेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जैसे ही डायरेक्शन चेंज होगा सर्किट की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, और उससे क्या होगा कि जो करंट है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता रहेगा। उसे हम कह देंगे डीसी करंट। क्या कह देंगे, डीसी करंट। तो यहाँ पे हम ब्रशेस एंड स्प्लिट रिंग्स का इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या होगा, प्रिंसिपल वही है, जो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन है वो वैसे ही चेंज होगा। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट विल बी सेम, बट ड्यू टू स्प्लिट रिंग्स after half revolution, when direction of current induced changes, circuit connection also get reverse. So current in main circuit will not change direction and it is called DC करंट। उसे हम क्या कहेंगे, डीसी करंट, ठीक है। कैसे,
देखो आधे सर्किट के लिए समझ में आ गया कि ये ऊपर जा रहा है ये नीचे जा रहा है, तो करंट की डायरेक्शन ए बी सी डी ऐसे होगी। लेकिन जब ये आधा घूम गया, ठीक है, आधा घूमने के बाद सी डी इधर आ जाएगा और ए भी इधर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी क्या होगा, ये करंट का जो सर्किट है वो रिवर्स हो जाएगा, और रिवर्स हो जाएगा तो फिर से डायरेक्शन सेम बनी रहेगी इस सर्किट में, और डायरेक्शन सेम बनी रहेगी तो हमें करंट एक ही डायरेक्शन में मिलेगा, और एक ही डायरेक्शन में मिलेगा तो कुछ ऐसा ग्राफ हमें करंट का मिलता है। ठीक है, तो टाइम के साथ करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पे हमें डीसी करंट मिलता है। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, डीसी जनरेटर। तो जनरेटर दो तरीके के हो गए, एक हो गया एसी जनरेटर, एक हो गया डीसी जनरेटर। एसी जनरेटर में हम ब्रशेस और रिंग्स का इस्तेमाल करते हैं, वहां पे करंट की जो डायरेक्शन है हर आधे रिवॉल्यूशन के बाद चेंज हो जाती है। पहले अगर लेफ्ट में डिफ्लेक्शन होगा तो राइट में आ जाएगा, और राइट में होगा तो लेफ्ट में आ जाएगा। इस तरह से हर आधे रिवॉल्यूशन के बाद करंट का डायरेक्शन चेंज होता रहता है। ऐसे करंट को हम कह रहे थे ऑल्टरनेटिंग करंट या एसी करंट। जब हम एक ही डायरेक्शन में करंट चाहते हैं उसे हम कहते हैं डीसी करंट, और डीसी करंट के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ब्रशेस प्लस स्प्लिट रिंग्स का। स्प्लिट रिंग की खासियत यह है कि आधे रिवॉल्यूशन के बाद वो सर्किट का जो डायरेक्शन है उसको भी साथ में रिवर्स कर देते हैं, तो मेन जो करंट हमें मिलता है उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता, इसीलिए हम इसको डीसी करंट कहते हैं। तो इस तरह से जो करंट जनरेट हुआ उसे हम डीसी करंट कहते हैं, और जो इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है उस जनरेटर को हम डीसी जनरेटर कहते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है, कि जब भी हम दो मैग्नेट पोल्स के बीच में कोई कॉइल रखेंगे, कॉइल रख के अगर हम उसको घुमाते हैं, रोटेट कराते हैं, तो उस कॉइल से, जो कॉइल हमने रखी है उस कॉइल से पास होने वाला फ्लक्स चेंज होगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड एरिया तो कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो रही है, और उससे मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज हुआ, और चेंज होने से इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे जनरेट होता है। नोट करिए इसको।